हमको कौन सा ज्ञान होता है? वह जो इंद्रियों के माध्यम से होता है, वही हमको पता है। देखो, अब हमारा साधना का कक्ष क्या है? विशेषता से हट करके निर्विशेष की तरफ चलना, ये साधना है। तो ये आधे घंटे मेडिटेशन से नहीं होती, धीरे धीरे ये सहजता आ जाती है। इसीलिए उत्तमा सहजावस्था, विशेषताओं का त्याग करके निर्विशेष की तरफ चलना। और ये चलना कैसा है? ये चलना देश में नहीं है, ये काल में नहीं है, और इसमें प्रयत्न नहीं है। एक पति को, मैं पुरुष हूं, ये जो जर्नी है, ये जो यात्रा है पति की पुरुष के तरफ, ये यात्रा देश में है या काल में है या प्रयत्न से युक्त है? कुछ भी नहीं। तो पहली मेडिटेशन की बात क्या होगी? जहाँ जहाँ हमने जो जो इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करके विशेषताओं में फंसे हैं, पहले उससे ऊपर उठना प्रारंभ कर। तो जगत में विषय कितने हैं? 5 है। 5 से ज्यादा विषय नहीं है। तो इन 5 विषयों से ऊपर उठने का तात्पर्य क्या हो गया? तात्पर्य हो गया कि जिस अनुभव में, जिस अनुभूति में इंद्रियों का व्यापार नहीं होता, वो हमारा स्वरूप है। अब मूल 2 इंद्रिय है जो हमको परेशान करते हैं। एक है दृष्टि और दूसरी है कान। गंध सुगंध दूर जा सकते हैं, स्पर्श किसी को छुओ मत, ठीक है, रस चखो मत, ये तो हो सकता है, लेकिन नाम रूप, इसको छोड़ के कहाँ जाओगे? तो क्या होगा? पहला मेडिटेशन न करते हुए मेडिटेशन में रहना क्या हो गया? देखो सुनो मत बोलो। संतो, इस समझदारी जितनी डीप हो जाएगी ना, उतनी हमारी आध्यात्मिक प्रक्रिया ऑटोमेटिकली होने लग जाती है। वहां पकड़ पकड़ कर मेडिटेशन मेडिटेशन, डोंट डिस्टर्ब डोंट डिस्टर्ब डोंट डिस्टर्ब। और ये छोटे छोटे बच्चे को परेशान करते हैं, हमको इतना दुख होता है। बच्चों को मेडिटेशन सिखाओ, एक जगह कर रहे थे ये तमाशा। हमको भी स्वामी जी, हम लोग को बच्चों को मेडिटेशन सिखाना शुरू कर दिया। बच्चों को मेडिटेशन करेंगे, स्वामी जी को दिखाओ। अरे, तो भी बच्चे बैठे, सब ठीक से बैठो, आंखें ठीक से बंद करना। तो बच्चे की आंखें कहाँ बंद होती है? तो संतो, इस चक्कर में मत पड़ो, समझदारी की आवश्यकता है। तो मेडिटेशन हमको 24/7 रहना है, करना नहीं। वी हैव टू लिव इन मेडिटेटिव पॉइज। जागृत अवस्था करते नहीं है हम जागृत अवस्था में होते हैं, बाद में करते हैं। स्वप्नावस्था करते नहीं, स्वप्न में होते हैं, फिर बाद में सुख दुख के अनुभव आते हैं। सुषुप्ति अवस्था करते नहीं, सुषुप्ति में होते हैं, फिर खर्राटे मारते हैं। इसी प्रकार से हमको जागृत तो केवल जागृत में लिमिटेड है, स्वप्न स्वप्न में लिमिटेड है, सुषुप्ति सुषुप्ति में लिमिटेड है, लेकिन मेडिटेशन includes all the three and yet beyond.
जैसे पानी includes oceans, rivers, all expressions of pani, and yet the water is beyond all of them. सब में सब पर. तो ये जो भेद है ये औपाधिक है. जिस उपाधि में केवल सत्ता प्रकट होती है उसको जड़ कहते हैं. जिस उपाधि में सत्ता के साथ चेतना प्रकट होती है उसको सजीव कहते हैं. ये जड़ चेतन का भेद उपाधियों के कारण है. जिस पर उपाधियां लादी गई है वो एक है. तो ये निर्विशेष जो सत्ता है, और दूसरी बात ये प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति, ये दोनों को इकट्ठा समझना और फिर प्ले द गेम ऑफ लाइफ, उसको कहते हैं लिविंग इन मेडिटेशन.